चलिए फिर से एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और नोइंग आवर नंबर्स के चैप्टर्स में अगला टॉपिक हमारा है एस्टिमेटिंग या फिर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या है, क्यों है, तो ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर हमारे पास होता है, मान लीजिए ये मेरा फेवरेट नंबर। अब इसमें पोजीशनिंग कैसे होती है, ये वंस होता है, ये टेंस है, इसके बाद 100 है, और ये थाउजेंड्स है, उसके बाद 10,000 है, उसके बाद लाख है या फिर 100,000 है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये सब जो पोजीशंस हमने लिखी हैं, इसमें क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ करना सीखते हैं, टेंस के, 100 के, थाउजेंड्स के नियरेस्ट। तो क्योंकि हम बेस 10 पढ़ रहे हैं, है ना, सो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ भी बेस 10 पे ही करेंगे। जैसे नियरेस्ट 10 है, मैंने लिखा है, नियरेस्ट 100 हम कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं, उसके आगे भी हम जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे नियरेस्ट 10,000 भी कर सकते हैं, या नियरेस्ट हम 100,000 भी कर सकते हैं, है ना, या फिर 1 लाख के भी कर सकते हैं। तो हम आगे कितना भी बढ़ सकते हैं। अब अगर एक बार आपको बेसिक ये तीनों समझ में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको आगे वाले में दिक्कत नहीं होगी। अब राउंड ऑफ क्या है, चलिए देखते हैं, और राउंड ऑफ सीखना क्यों जरूरी है वो भी हम बात करेंगे। पहले राउंड ऑफ करना सीख लेते हैं, है ना। चलिए, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ले लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 67। ठीक है, ये एक नंबर 67 है, तो हमें इसको किसके नियरेस्ट करना है, 10 के नियरेस्ट करना है। अब 67 को भूल जाओ एक बार के लिए। 67 को भूलने के बाद हमने 10 का टेबल देखा। 10 का टेबल क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100, है ना। तो उसके बाद भी होता है वैसे 110, 120, 130, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखेंगे कि 10 की टेबल में इसके नियर कौन से दो नंबर आते हैं। अब या तो एक 60 हो सकता है इसके नियर, या फिर एक नंबर हो सकता है 70। ये दोनों ही हमारे नंबर इसके नियरेस्ट है ना। अब इन नियरेस्ट नंबर्स में से भी हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये नियरेस्ट कौन सा कितने नियरेस्ट है। ठीक है, अब अगर 67 को आपको 60 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से -7 करना पड़ेगा। और अगर आपको 67 को 70 की फॉर्म में लिखना है, तो आपको +3 करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, इसमें आपको 7 काम करने की जरूरत पड़ी है। यू हैव टू डू 7 वर्क्स इन दैट, एंड इन दिस सेक्शन यू हैव टू डू ओनली 3 वर्क्स। तो ये सबसे सिंपल भाषा में कि इसमें आपको 7 काम करने पड़ेंगे, इसमें 3 काम करने पड़ रहे हैं। तो कौन सा काम इजी है, मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा इजी है। और जो आपको इजी लगे, जो सबसे नज़दीक लगे, वो आपका उसके नियरेस्ट होगा। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए, एक नंबर लाइन में बना देता हूँ। नंबर लाइन पे यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70। तो मैं देख लेता हूँ, ये नंबर हमारा 60 लिख लेता हूँ, इसको 61 लिख लेता हूँ, इसको 62, इसको 63, इसको 64, ये 65 है, ये 67 जिस पे कि हम काम कर रहे हैं, ये वाला 67। ठीक है, ये 68, ये 69, ये 70। इसको एक बार के लिए इधर वाले को हटा देते हैं। तो अब ये नंबर लाइन जो है, इसमें देखिए आप, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया था, ये हमारा नंबर यहाँ पे 67 था, यहाँ पे हमारा क्या नंबर था, 67 था। अब यहाँ से अगर हमें 70 पे जाना है, तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 स्टेप्स लेने हैं। लेकिन अगर इधर जाना है 60 पे, तो 60 पे जाने के लिए हमें देखो कितने स्टेप लेने पड़ रहे हैं, 65, 4, 3, 2, 1, 60, है ना। तो हमें 7 स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम नियरेस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब ये 2 डिजिट वाला हमारे पास एक नंबर था, अब हम एक 3 डिजिट वाला ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 656। ठीक है, अब इसमें
ये तो 600 की बात हो रही है। 600 के बारे में मत सोचिए आप। हमें कौन सी नंबर के बारे में सोचना है जो सिर्फ टेंस वाले में होगा। तो टेंस वाले में तो कौन सा है, वंस, देन ये टेंस। तो हमें तो सिर्फ इस 56 को देखना है, बाकी 600 तो ऐसे ही लिखेंगे। 656 मतलब इस 56 का कुछ करना है। इस 56 को कुछ क्या कर सकते हैं हम, ये 56 या तो 50 के नज़दीक आता है या फिर 60 के नज़दीक आता है। अब देखो 50 जाने के लिए, 50 तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बताइए। अब 50 तक जाने के लिए इसको -6 काम करना पड़ेगा, 6 काम करने पड़ेंगे। और इधर आने के लिए इसको कितने काम करने पड़ रहे हैं, 4 काम करने पड़ रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा इजी है, ये वाला ज़्यादा इजी है। तो इस 656 को हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 660। और ये हमने जो 67 था इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया था 70। ठीक है, ऐसे आपको राउंड ऑफ करके उसको लिख लेना है। अब इसमें जैसे हमारे पास अगर मान लो 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर दो, हमें सिर्फ जब नियरेस्ट 10 लिखा है तो हमें टेंस वाली डिजिट्स को ही नियरेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 11,786, ये कोई एग्जांपल है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, टेंस डिजिट को देखिए, सिर्फ टेंस डिजिट कौन सी है, ये 86 तक है। ठीक है, ये कितना है इधर 86 है। तो 86 दो ही नंबर्स के नज़दीक हो सकता है, या तो 80 या फिर 90। टेंस में तो इन दोनों के नज़दीक ही हो सकता है। तो 80 होने के लिए इसको कितना चाहिए, -6 चाहिए, और 90 होने के लिए इसको +4 चाहिए। तो कौन सा काम ज़्यादा ईजी है, मेरे ख्याल से +4 वाला काम ज़्यादा ईजी है। तो ये ऐसा हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको एक सिंपल भाषा में भी आप अगर और दूसरी भाषा में समझना चाहो तो अगर 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है, तो हम ऊपर वाले की तरफ जाएंगे जो उससे बड़ा नंबर होगा, टेंस वाला, है ना। और अगर लेस देन 5 है तो उससे नीचे वाले की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब अगर 5 वाला हुआ सर तो क्या करेंगे, ये डाउट आपका होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 55 है। अब 55 दो नंबर्स के नज़दीक है, एक तो 50 के और एक 60 के। यहाँ इसको -5 चाहिए, सॉरी +5 चाहिए, और यहाँ इसको -5 चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में सेम काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो आप लेना चाहें वो वाला नंबर आप ले सकते हैं। 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, दोनों ही आंसर उसमें करेक्ट होंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो था राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 100 की बात करें। नियरेस्ट 100 में भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी क्या है आपका, सेम कंसेप्ट है। कैसा सेम, देखिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7289। अब इसमें टेंस तक तो यहाँ पे था, अब हमें टेंस तक नहीं देखना है। अब हमें क्या करना है, हमें और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक देखेंगे, 100 तक हम देखेंगे, यहाँ तक देखना है। तो ये हमारे पास नंबर देखना है हमें 100 वाली पोजीशन तक। तो ये 100 वाली पोजीशन तक ये है 289। अब 289, अब दो केस हो सकते हैं, या तो ये 200 के ज़्यादा नियरेस्ट हो सकता है या फिर 300 के ज़्यादा नियरेस्ट हो सकता है। अब 100 का टेबल पढ़ना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसा टेबल पढ़ना है ना, जब नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ हम कर रहे होंगे। तो देखिए दोनों हमारे पास नंबर हैं, एक 200 है, एक 300 है। तो इसमें से देखिए अगर 200 इसको होना है तो 200 होने के लिए इसको कितना कम करना पड़ेगा, है ना, इसको -89 कम करना पड़ेगा। और 300 होने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, +11 करना पड़ेगा। कौन सा काम इजी है भाई, 89 कम करना इजी है कि 11 को ज़्यादा करना इजी है? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी है। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 7300। ठीक है, ऐसे राउंड ऑफ कर लेना है।
अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, ये ले लेते हैं 4,36,952, ये हो गया मान लो नंबर। अब इसमें क्या है, 100 वाले को देखिए बस, सिर्फ बाकी कुछ क्या लिखा है उसको नहीं देखना है, 100 वाले को देखना है। तो ये 100 वाला हमारे पास ये है, तो हम इसको देखेंगे। अब ये किसके नियरेस्ट है, दो नंबर हो सकते हैं, एक तो 900 हो सकता है या फिर 1000 हो सकता है। अब बोलो सर 1000 टेंस 100 की टेबल में, हाँ 100 की टेबल में टेंस नंबर पे आ जाएगा ना भाई, वो भी तो 100 की टेबल का हिस्सा है। और टेबल सिर्फ टेंस पे खत्म नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। टेबल अनकाउंटेबल तक होती है ना, हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक हमारा टेबल होता है कोई भी। टेंस तक हम याद करते हैं क्योंकि जनरल कैलकुलेशन में 10 तक हमें काम आता है। चलिए अभी देख लेते हैं इसको। तो इसको 900 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 52 कम करना पड़ेगा, और 1000 होने के लिए इसको 48 ज्यादा होना पड़ेगा। अब कम काम किस में करना पड़ रहा है, इस केस में काम कम करना पड़ रहा है, तो इसको 1000 बनाएंगे। इसको 1000 बनाओगे, लेकिन यहां तक तो 100 था सर, 1000 अगर इसको बनाओगे तो क्या होगा, इधर 1000 बढ़ जाएगा, 1000 इधर बढ़ जाएगा, तो इसको हम सिंपली लिख देंगे 4,37,000। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। 1000 है तो उधर एक इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा देख लेते हैं, ये राउंड ऑफ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं, जैसे मैथ्स के आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई और आप एग्जाम दे रहे हो, और आजकल तो रेगुलर एग्जाम जो आपके किसी भी क्लास के होंगे उसमें भी क्या आने लगे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत सारी कई बार आपको सोचना पड़ता है। तो जैसे आपके पास मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, 289 मल्टीप्लाई बाय 399। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस आपके पास 1 ही मिनट होता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। तो उस 1 मिनट में तो मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा, ये कैलकुलेशन ही पूरा नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन क्या है वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको नियरेस्ट या तो 100 के या फिर टेंस के, जितना आप जीरो बढ़ाते रहोगे उतना थोड़ा सा अप्रोक्स आंसर दूर होता रहेगा, और जितनी जीरो कम करते रहोगे उतना अप्रोक्स आंसर पास में आता रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट कर लेते हैं। टेंस के अगर नियरेस्ट करोगे तो इसको 390 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इसको 99 को क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं 400 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपका कितना ईजी हो गया है, 1 2 3 जीरोस हैं हमारे पास। अब 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना कोई महाभारत नहीं है। 4 9 36, देन कैरी 3 एंड 4 3 12 प्लस 3 15। तो कोई आंसर जो इस नंबर के नज़दीक होगा ऑप्शंस में से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम राउंडिंग ऑफ सीखते हैं। ऐसे ही जैसे हमने 10 और 100 का किया, सेम चीज हम किसके साथ कर सकते हैं, 1000 वाले के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। बस जीरो बढ़ रहा है, हमें भी वैसे ही आगे बढ़ना है, बस कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। 10 वाले को 10 के नज़दीक और 100 वाले को 100 के नज़दीक टेबल में मतलब, और 1000 वाले को 1000 की टेबल के नज़दीक। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी कोई नंबर ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए 27,000, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नंबर ले लेता हूँ मैं 27,685। अब इसको नियरेस्ट किसके लेना है, 1000, मतलब एक एक प्लेस हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। 1000 7,000, ये हमारा आंसर जो है वो 7,685 है। मतलब या तो हमारा क्या हो सकता था, या तो हम इसको लिख सकते हैं 7,000 या हम इसको लिख सकते हैं 8,000। अब दोनों में से क्या कंडीशन हो रही है, 7,000 लिखने के लिए इसको 315 जो है क्या करना पड़ेगा, सॉरी माफ कीजिए 8,000 वाला मैंने बता दिया, उल्टा हो गया। हट जा भाई, तू क्यों नहीं हट रहा है, चलो हाँ। तो अगर 7,000 बनना है तो इसको 685 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर 8,000 बनना है तो इसको 315 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा काम उसमें इजी लग रहा है,
हमें तो ये वाला काम ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 28,000। इस नंबर को हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, 28,000। अब बोलो सर इतनी बड़ी बड़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने ओरली जो बोली, अब हमें तो करने में उसको टाइम लगेगा, तो हम इतनी कैलकुलेशन करके देखेंगे। इससे बढ़िया हम राउंड ऑफ वाला जो चक्कर है उसको छोड़ के सीधी मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं। बेटा देखिए, राउंडिंग ऑफ जो आप सीख रहे हो ना, तो राउंडिंग ऑफ ऐसा काम है, अगर आपने 50 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो लाइफ लॉन्ग राउंड ऑफ करने के लिए ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जस्ट डू 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। सिर्फ 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपके लिए कोई और मेथड ट्राई करूँगा। ठीक है, आई थिंक ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, तो ये कंप्लीट हुआ। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा कंसेप्ट आपको सही लगा और आपको समझ में भी आया तो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी उसको समझ